डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आजकल ही क्यों इतना फैल रहा है कैंसर? सर देखिए, उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि अब कैंसर, पुराने ज़माने में इतना स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते थे, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स नहीं थी कि कैंसर को डिटेक्ट किया जाए। ओके। पॉसिबिलिटी है कि उस ज़माने में भी बहुत सारे कैंसर्स हों जो कि अनडिटेक्टेड जाते हों, बट बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन डिटेक्ट मोर कैंसर्स। ओके। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि ये बात सही है कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि कैंसर बेसिकली होता इसलिए कि हमारे अंदर जो हमारा डीएनए है उसके अंदर वो स्टेबल ना रहे। अब उसको जो भी चीज़ें डिस्टेबलाइज करेंगी, स्ट्रेस, मैं कहता हूँ माशरे के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपके डीएनए को डिस्टेबलाइज करता है। ओके। आपके जो जिस्म के खुलिये हैं वो हर वक्त ट्रिलियन सेल्स का हम मजमुआ हैं जी। और इन सेल्स के अंदर हर वक्त टूट और फूट का शिकार रहते हैं। लेकिन अगर ये खुलिये उस कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। स्ट्रेस उस डीएनए को स्टेबल नहीं रहने देता। अच्छा, अब वो स्ट्रेस माशरे में प्लेइंग अ मेजर रोल मैं पर्सनली तौर पे इसको समझता हूँ। उसके पीछे कोई भी वजह हो, स्ट्रेस उसको किसी इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ऐसे जो चीज़ आपको आपके डीएनए को डैमेज करेगी। आपकी माहौलियाती आलूदगी है, ग़िज़ाई को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जैसे यहाँ पे गुटखा, पान, तम्बाकू, इससे तो इन माउथ चीज़ों कैंसर का बहुत इजीली हो जाता है और ओरल कैंसर और के इस वक्त इतने पेशेंट्स हैं कराची में जिनको देख के इंसान डर सकता है कि कैसी हालत में है वो अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा कि कराची, सिंध में, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर है गुटखा, पान, एंड अनफॉर्चुनेटली यंग जनरेशन को हम कहते हैं कि आप इस चीज़ को देखें कि ये कितना भयानक कैंसर है। और इस कैंसर के पेशेंट्स को अगर आप देखें तो ये बहुत ही ना सिर्फ ये खुद सफ़र करते हैं बल्कि पूरी इनकी फैमिली सफ़र कर रही होती है इस कैंसर की वजह से। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर वही तम्बाकू, गुटखा खुलेआम मिल रहा है।